Hello, hey human, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Mitali Rathod, consultant obstetrician and gynecologist practicing since 6 years. And on this beautiful YouTube channel, we talk about myself, my life, periods, hormones, reproductive health, and so much more. तो subscribe अब तक नहीं किया है, क्या कर रहे हो, कर ही लो. And on this video, we will be talking about how I gained more than 12 kg weight in the span of 1 year. Actually, not only 12 kg, but I am realizing that over the span of 15 months, no, 18 months, I have gained more than 15 kg weight. अभी क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड आई नो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको भी वेट गेन करना है। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने एग्जैक्टली कौन सी 5 चीज़ें की जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ दैट हाउ आई हैव स्ट्रगल्ड गेनिंग वेट सिंस माय चाइल्डहुड. Okay, so back in the year 1992, when I was born, my body weight was somewhere around 2.5 to 2.6 kg. My mom delivered me through vaginal birth and उनका 9 मंथ का जो एंटीनेटल पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता था. इवन व्हेन आई वाज बोर्न ऑन संडे नाइट, संडे मॉर्निंग तक वो काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, विच इज़ वाई आई ऑल्सो डिलीवर्ड एट 36 वीक. मतलब टर्म से पहले मेरी मम्मी की डिलीवरी हुई थी विच वाज प्री मच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो बहुत से ही ये चीज़ थी. उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग चला, बट उसके बाद बिकॉज माई मॉम हैड टू रिज्यूम हर स्टडी, शी वॉज परस्यूइंग हर गाइनी बैक देन. ठीक है, तो क्योंकि उन्हें वापस जाना पड़ा, इट यूज टू बी लाइक ब्रेस्ट फीडिंग प्लस टॉप फीडिंग, बॉटल फीडिंग भी साथ साथ में होता था. सो बिकॉज ऑफ विच आई यूज टू गेट सो मैनी डायरिया एपिसोड्स हियर एंड देयर. ठीक है, तो मुझे यहाँ वहाँ बहुत ही बारी एडमिट करना पड़ा है. इट यूज टू बी रियली रियली ट्रॉमेटाइजिंग एंड स्ट्रेसफुल फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली. उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन सिचुएशन तो वही रही. मेरा वेट हमेशा से बिलो नॉर्मल ही रहता था. माई BMI यूज टू ऑलवेज ऑलवेज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर वेट. फैमिली की बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हमेशा से सबका जो बॉडी वेट था वो कम ही रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी का वेट वॉज समवेयर अराउंड 60 to 65 kg. My dadi ka weight is around 50 to 48 to 52 kg. My mom's weight used to be somewhere around 40 to 42 kg. उनका हाईएस्ट वेट 50 को टच हुआ व्हेन शी वाज कैरिंग मी इन हर वोम, जब वो प्रेग्नेंट थे तब. मेरे MBBS के सेकेंड ईयर में आने तक मेरा वेट वाज समवेयर अराउंड 35 to 36 kg. और हमेशा से मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ वाले क्लोथ्स ही फिट आते थे. मैं चाइल्ड सेक्शन से ही हमेशा शॉपिंग करती थी, वो डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे और क्योंकि वो ही कपड़े मुझे फिट भी आते थे. ठीक है, तब तक जिस किसी भी फंक्शन में जाओ, अरे ये तो देखो ऐसा लग रहा है कि हैंगर लटक रहे हैं. आपको कोई खाना दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको कुछ खाना खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो, इसको ये खिलाओ, वो खिलाओ, घी खिलाओ, पानी पिलाओ, ये दवाई दो, वो दवाई दो, अश्वगंधा दो, ये दो. जहाँ पे भी जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज यूज टू बी अबाउट माई बॉडी हेयर एंड माई क्लोथ्स एंड हाउ आई लुक, माई एक्सटर्नल अपीयरेंस. और ये मैं अच्छी तरीके से बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग. बट जिस तरीके से वो बोल रहे थे दैट वॉजेंट इन अ वेरी प्लेजेंट वे. ठीक है, वो मुझे हमेशा स्ट्रेस देता था. मुझे ऐसा लगता था कि these people are somewhere else and I have to try and put on weight to fit into this group. मुझे इस एज ग्रुप में इनके साथ फ्रेंड बनने के लिए या इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए मेरा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा. सो इट यूज टू बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी. तो ये सब कुछ तो झेला, फिर मैं थोड़ी और बड़ी हो गई. थर्ड MBBS पार्ट 1 में जब मैं आई, तब मेरा वेट लॉस होके समवेयर इट वाज अराउंड 33-34 kg. तो फिर मुझे लगा कि अब तो हो गया बस. तब तक मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई हैव ट्राइड. ठीक है, तो तब तक मैं गिव अप कर चुकी थी. उसके बाद
उस ज़माने में बैक इन द ईयर 2012 और 13, ठीक है? तो तब न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे एड्स आते थे, उसमें से एक एड हमेशा आता था कॉर्नर पे, मास गेनर फ्रॉम, क्या नाम था यार उसका? एंड्योरामास। तो एग्जैक्टली मास गेनर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसके अंदर दे आर एडिंग एक्सेस फैट एंड अदर सब्सटेंसेस, नॉट एज अ प्रोटीन प्रोटीन, बट पता नहीं शायद स्टेरॉइड्स भी डालते हैं वो लोग। तो मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया कि डिनर को मैंने रिप्लेस किया अपने मास गेनर के साथ। सो आई यूज टू ड्रिंक होल 500 ml ऑफ अमूल का, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट आता है, अमूल शक्ति, in into which I was adding two, नहीं, 1.5 scoop of Endura mask gainer। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैब और ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद जो मेरे पीरियड्स ख़राब हुए, जो मेरा यहाँ वहाँ फैट डिपोजिशन हुआ, इनिशियली इट यूज टू मेक मी रियली हैप्पी कि चलो मेरा वेट गेन हो रहा है, चलो ये है। But rather than focusing on a principle of well balanced diet, I was consuming something that was like giving me quick results, और 1 डेढ़ महीने से ही मेरा वेट गेन होने लग गया था। सो दैट wasn't in a very, यू नो, गुड वे। मेरा वेट गेन तो हो रहा था, बट ठीक तरीके से, जिस तरीके से वो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें प्रोटीन और जो सारे वाइटामिन मिनरल्स होने चाहिए वो नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज थी, वैसी वाली सिचुएशन है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि एक पिज्ज़ा खा लो हर रोज़ आपका वेट गेन हो जाएगा, इतना चीज़ खा लो आपका वेट गेन हो जाएगा। सो ऑब्वियसली वेट गेन तो हो जाएगा, बट किस तरीके से होगा वो आपको समझना ज़रूरी होता है। तो उससे मेरी स्किन की हेल्थ ख़राब हुई, मुझे इधर-उधर एक्ने हुए, एक्ने मार्क्स हो गए वो। मेरे पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा डिलेड रहते थे, जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। आई वॉज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट बैक देन, क्योंकि तब एग्ज़ाम्स अलग थे। तो तब मेरे पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा लेट होते थे और मुझे पीरियड में क्रैम्प्स भी बहुत ही ज़्यादा होते थे। सो दैट यूज्ड टू बी रियली रियली बैड। और उसके बाद मेरा वेट थोड़े टाइम के लिए रहा, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैंने अराउंड 6-8, 1 साल जितना तो मैंने कंसिस्टेंटली वो लिया, ठीक है? तो अमूल गोल्ड एंड एंड्योरामास, अमूल गोल्ड एंड एंड्योरामास। कट टू 2016, जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तब मेरा बॉडी वेट था समवेयर अराउंड 42 टू 44 केजी। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे प्रोटीन पाउडर्स, एंड्योरामास, दूध पीना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे मेरा घर छोड़ के वहाँ पे जाके रहना पड़ा 3 साल के लिए। पहले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और स्ट्रेसफुल थे, इसीलिए पहले 2 महीने में ही मेरा वज़न 8 किलो लॉस हो गया। ठीक है, सो माई बॉडी वेट वॉज समवेयर अराउंड 41 टू 42 केजी। जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हुआ बैक इन 2019, मेरा बॉडी वेट वॉज समवेयर अराउंड 44 टू 45 केजी। सो हमेशा से ही, माइंड यू मेक अ नोट हियर, मेरा बॉडी वेट हमेशा 41 टू 44 ही रहा है। उसके बाद मैं घर आ गई, मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होनी स्टार्ट हुई। देन अगेन 2021 आई लॉस्ट माई ग्रैंडपा, आई वॉज रियली रियली क्लोज विथ हिम। तो उसके बाद मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया, एंड उसके बाद मेरा बॉडी वेट था वो लेस देन 40 केजी हो गया। कट टू 2023 अक्टूबर, मेरा बॉडी वेट वॉज समवेयर अराउंड 36 केजी। तब भी मेरा कंटेंट क्रिएशन चालू हो ही गया था। सो इट वाज लाइक आजू बाजू के लोग मुझे इधर उधर की एडवाइजेस देते थे ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ। पीपल यूज टू मॉक मी एंड दे वर लाइक, ओ आपके ये बोन्स दिखते हैं, आपका ये है, कुछ खाते क्यों नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। So that used to be really stressful in so many terms। मुझे ऐसा लगता था कि काइंडनेस दिखाने के लिए खैर क्या ही कर सकते हैं लोग, इतना इजी तो है, बट इट यूज टू बी रियली रियली डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे शायद न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक तरीके से अप्रोच करना चाहिए। सो आई वेंट टू कलीग, मैं उन्हें इंस्टाग्राम से ही जानती थी, तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का डाइट दिया।
एंड शी वाज लाइक 1 हफ्ते में 1 किलो वेट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो हम कैलोरी ऐसे सरप्लस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो दैट यूज्ड टू बी रियली रियली स्ट्रेसफुल अगेन फॉर मी। और पता है 1 हफ्ते में मेरा 100 ग्राम भी वेट गेन नहीं हो रहा था। सो शी वाज लाइक अब हमें 1 ही हफ्ते में शी यूज्ड टू टर्न माई डाइट चार्ट अपसाइड डाउन, और कैलोरी वो पता नहीं कैसे ही सरप्लस कर रहे थे। सो आई कुडंट, इट वॉज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है, मैं फॉलो ही नहीं कर पाई। तो उसके बाद बैक इन द ईयर 2023 एंड फ्रॉम हियर, ये मेरी छोटी सी कहानी थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट टिल हियर। फ्रॉम हियर आई विल बी शेयरिंग मोस्ट important 5 things that have worked really well for me। ये 10 मिनट की कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि आपको भी पता चले कि आपके और मेरे स्ट्रगल्स कैसे सेम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दैट हैज़ वर्कड रियली वंडर्स फॉर मी इज़ टेकिंग साइकेट्रिक मेडिसिन। By now, so many amongst you know that I am taking a psychiatric therapy and help from my psychiatrist and therapist because I have been diagnosed with anxiety and clinical depression. So, as you know, जब मैंने अपनी थेरेपी स्टार्ट की थी बैक इन द ईयर 2023 अक्टूबर, तब मेरा बॉडी वेट वॉज समवेयर अराउंड 35 to 36 kg, ठीक है। मेरा लाइफ का सबसे लोएस्ट मेरा बॉडी वेट तब था। आई वॉज 28 29 ईयर्स ओल्ड, नहीं 30 31 ईयर्स ओल्ड तब, ठीक है। तो इट यूज टू रियली अफेक्ट मी एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टफ। तो जब हमने इनिशियली थेरेपी स्टार्ट किया, शी वॉज हेल्पिंग मी विद द डाइट एंड स्टफ, बट उसके बावजूद भी मैं खाना नहीं खा पा रही थी। मेरे जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच वी म्यूचुअली डिसाइडेड कि अब हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेगी। So, one of the major root cause for me why I was not gaining weight is because A, मेरा genetical reason था। मेरे घर में सारे जो लोग हैं सबका BMI कम ही है, तो उस genetic was the major reason for me, and second was this anxiety and depression। I cannot tell you how horrible it is there in my mental space कि मैं कितना ज़्यादा सोचती हूँ, कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहता है मेरा, एंड इट यूज टू रियली अफेक्ट मी, ठीक है। तो दैट वॉज द इनिशियल रीज़न, एंड व्हेन आई कंसल्टेड माई डॉक्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, he understood it then and there only that why I am having what I am having. So number one thing why I have I have been able to put on weight is first and foremost by taking a psychiatric help, ठीक है। तो मेरा रूट कॉज ये है। अभी आपका रूट कॉज क्या है? आपके जेनेटिक रीज़न है, आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन का कोई रीज़न है, आप खाना खाते हो नहीं खाते हो वो रीज़न है। सो फर्स्ट एंड foremost thing you need to do is to find out the root cause and correct exercises। देखो यूट्यूब पे आपके जैसे ही मैं कुछ भी देख के वर्कआउट कर लेती थी, कुछ भी हज़ार योगा की वीडियोस अवेलेबल है तो वो देख के कर लेती थी, एंड आई वाज लाइक हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था। Then I found Harshita. She is my best friend. She is fitness coach. You can find her on Instagram and YouTube at Strong with Hershey. ठीक है, so she is really really amazing. She was having issues with her irregular periods and PCOS. That's how we met. We became each other's best friends. I helped her to get her regular periods each month, और उन्होंने मुझे हेल्प किया विथ माई एक्सरसाइज प्लान्स एंड स्टफ। तो उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इनिशियली आई वेंट टू गो टू जिम इन माई सोसाइटी इटसेल्फ, बट वो बहुत पुराना जिम था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन ही आ जाएगा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। सो आई आस्क्ड हर्षिता व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। सो शी सेड कि अगर जिम जाना उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है तो अभी के लिए वी कैन बिगिन विथ होम वर्कआउट प्लान। तो मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स में इन्वेस्ट किया, एंड आई यूज टू वर्कआउट विद अ प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग। मतलब 1 हफ्ते मैंने 5 kg का रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज किया, लाइक अपर बॉडी, चेस्ट, कोर, लोअर बॉडी, शोल्डर्स, बाइसेप्स वगैरह, ठीक है। सो 5 to 6 टाइम्स 5 kg के बैंड से। उसके बाद इन नेक्स्ट वीक आई यूज टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग इट,
ठीक है? तो फिर मैंने 7 केजी के रेजिस्टेंस बेंच से किया, फिर मैंने 11 केजी से किया। सो दैट वे कंसिस्टेंटली आई यूज्ड टू वर्क आउट एंड आई यूज्ड टू हाइड्रेट रियली रियली वेल। ठीक है? जब मुझे और हर्षिता को ऐसा लगा कि मेरा जो रूटीन है वो सेट हो गया है, उसके बाद शी एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट इनटू डम्बल्स एंड केटलबेल सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एट होम। तो मैं कभी जिम गई ही नहीं हूँ। Ever since then, I am working out at home only by myself. Yes, Harshita was helping me and watching me here and there. She helped me correct my postures. But since then, I am working out at home using resistance band, and now I am trying to upgrade to kettlebell and barbell sort of workouts at home. Number three, meals and supplements. So as you know, as an Indian, typical Indian diet, हमारा डाइट भरा पड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से, ठीक है? और मसल बनाने के लिए, वेट गेन करने के लिए, वी डू रिक्वायर सर्टेन फाइबर, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन इन आर डाइट। तो बीइंग अ वेजिटेरियन, मुझे अपना डाइट में प्रोटीन का डिमांड जो है वो फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, ठीक है? सो आई हैव taken help of protein supplements. So I began with consuming 1 gram of protein per kg of my body weight. So initially we began with 40 gram protein in a day. तो 25 to 30 grams मेरा जो प्रोटीन था, I used to consume it from my plant protein supplement, 1 scoop, and rest of the protein I was eating one day moong and chana and paneer and other stuff. Okay, so ऐसे I used to fulfill my protein demand. I have really tried to staying hydrated as well. तो 1.5 2 2.5 लीटर पानी मैं हमेशा पीने की ट्राई करती थी। साथ साथ में एज पर माई ब्लड वर्क एंड माई लाइफ स्टाइल, आई वॉज टेकिंग ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, वाइटामिन B12 D3 and magnesium glycinate for my muscle recovery. नंबर फोर, एडिक्वेट स्लीप। देखो, स्लीप का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, आपका मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी मसल रिकवरी के लिए। आप दुनिया भर की एक्सरसाइज कर रहे हो और अगर ठीक तरीके से सो नहीं रहे हो तो ऐसे केस में आपकी मसल रिकवरी होगी ही नहीं। दूसरे दिन आप उतने एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाओगे ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे केस में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू स्लीप फॉर लाइक 7 8 9 आवर्स। और क्योंकि मेरे मेडिसिन भी चल रहे थे तो उसकी वजह से मुझे अच्छी तरीके से सोने में बहुत ज़्यादा हेल्प लग रही थी। वो नाइट्स के दौरान जब मुझे इमरजेंसी केसेस के लिए उठना पड़ रहा था, आई ट्राई टू टेक मॉर्निंग एंड आफ्टरनून नैप्स। तो उस तरीके से मैं बहुत अच्छे से सो रही थी, मेरा मसल रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, हाइड्रेशन ठीक तरीके से मेंटेन हो रहा था। तो तभी मेरा वेट गेन हो रहा था धीरे धीरे। अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड अच्छे से खाना पीना फ्रॉम जनवरी 2024, लेकिन पहले 4 महीने मेरे बर्थडे तक, इनफैक्ट आई शुड से, 1 केजी भी वेट गेन नहीं हुआ था, ठीक है? सो दिस इज़ लाइक अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि अगर आपके जेनेटिक्स वैसे हैं, अगर आपके फैमिली में ऐसे जीन्स रन करते हैं जिसमें बॉडी वेट गेन करना मुश्किल है, ट्रस्ट मी, आप 10 रोटी भी खा जाओगे तब भी आपका बॉडी वेट गेन करना मुश्किल ही होगा। सो इनिशियल 4 5 मंथ्स यूज टू बी लाइक मेरे मसल्स भी नहीं बन रहे हैं, मैं वेट भी पुट ऑन नहीं कर रही हूँ, मुझे यस आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ कि चलो आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स। एक्सरसाइज से एंडोफिन्स आते हैं, यू फील रियली गुड एंड फ्रेश एंड एनर्जेटिक एंड ऑल ऑफ इट। बट डिफरेंस नहीं लग रहा था, क्लोथ्स में डिफरेंस नहीं लग रहा था, इंचेस में डिफरेंस नहीं लग रहा था। बट हर्षिता वॉज देयर, शी वॉज कंटिन्यूसली चीयरिंग मी अप। और फिर 4.5 5 महीने हो गए, उसके बाद वी कुड सी अ स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन द स्केल एंड दैट वाज अराउंड 800 grams to 1 kg. Fifth, I surrounded myself with right kind of people. So I have learned it very hard way that you don't need to take shit from people. Okay. So gradually when medicines began and I have started developing new sense of self and confidence in myself, so I have stopped taking
taunts from here and there. Whenever people used to point finger at me and saying, oh, your body, oh, your hair, oh, your pimple, oh, your teeth, I used to stand then and there only and take care of the mess right there and there only. Okay, so that was there. And my whole family, my partner, every single person around me, they used to be really really helpful. सब मुझे हेल्प करते थे, खाना खाने में मोटिवेट करते थे, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ जर्नी टू गेन वेट और लूज वेट, दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड एट दैट टाइम स्पेसिफिकली यू विल बी लाइक, ओ आई जस्ट वांट टू गो एंड चेक माय बॉडी वेट कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 100 ग्राम्स बढ़ा, 500 ग्राम्स कम हुआ. सो इट यूज टू बी रियली रियली स्ट्रेसफुल. बट फिर सब ने बहुत मोटिवेट किया, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की. एंड येस, इफ़ यू आर नॉट सराउंडेड बाय राइट काइंड ऑफ पीपल, ट्रस्ट मी, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है. ठीक है, बट इनिशियली, ऑल्दो इट वाज अ स्लो जर्नी, 6 से 7 महीने बाद धीरे धीरे मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ. एंड आई रीच्ड somewhere around 48 kg after 1 whole year and 7-8 months उसके ऊपर. ठीक है, फिर 47-48 kg हुआ. उसके बाद मेरा वेट गेन हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था. फिर हमने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया, उन्होंने फिर से दवाई में थोड़े बहुत चेंजेस किए, हमने एक्सरसाइज में थोड़े बहुत चेंजेस किए. एंड देन आई क्रॉस्ड 50 फाइनली, only 2 months back, for the very first time in my life. Right now my body weight is around 51 to 52 kg. अगर मैं एक भी मील स्किप करती हूँ या थोड़ा सा भी मुझे स्ट्रेस आ जाता है या किसी दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, ट्रस्ट में मेरा एक ही दिन में, मैंने देखा है, 1 1.5 2 kg मेरा वेट लॉस हो जाता है. सो इफ़ यू आर watching it till here, I know it's really difficult. I know, I have sensed this, I have been there, I have felt that. But trust me, this is the journey. And nobody, you must have seen so many videos on YouTube के 5 महीने में 5 kg बढ़ाए, 3 महीने में 3 kg बढ़ाए. ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं होता. इट्स अ जर्नी एंड यू हैव टू टेक राइट स्टेप्स. 10 पिज्ज़ा खा के भी आप वेट गेन कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सस्टेनेबल वन. उससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, hormonal imbalance होगा, सिस्टिक एक्ने, हेयर फॉल, PCOS, PCOD, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सारे इश्यूज अभी क्यों बढ़ रहे हैं, विच इज़ वाई सही तरीके से वेट गेन करना क्यों ज़रूरी होता है. सो आई नो, आई थिंक 20 to 25 minutes हो रहे होंगे अभी, बट इफ़ यू आर वॉचिंग इट टिल हियर, थैंक यू सो सो मच फॉर being there with me, and I really appreciate you. I love you, and I'll see you in my next one. Bye, take care.